हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस सॉल्वर। आज के वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षण अथवा ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल अथवा ग्रेविटेशनल फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल के महत्व के बारे में एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से इजी लैंग्वेज में और डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज आइजैक न्यूटन ने सन 1666 में की थी। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण को इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझ लेते हैं। कोई वस्तु जो है उसको हमने क्या करना है, ऊपर की ओर ले जाना है और उसको जो है स्वतंत्र रूप से छोड़ देना है। तो हम क्या देखेंगे कि वह वस्तु जो है पृथ्वी की ओर गिरने लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक पत्थर का टुकड़ा लेंगे और इसे जो है हम एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो जब इस पत्थर को हम स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं तो यह नीचे की ओर गति करता है। जब हम पत्थर को छोड़ते हैं तो ये कौन सी अवस्था में होता है? विराम अवस्था में होता है। और जैसे ही इसे छोड़ा जाता है तो यह पृथ्वी की तरफ गिरता है। ऐसे ही यदि कोई बॉल लें हम और उस बॉल को जो है विराम अवस्था में बिना किसी बल लगाए स्वतंत्र रूप से जो है हम छोड़ते हैं तो वह बॉल भी पृथ्वी की ओर गिरेगी। हम जो है बॉल पे कोई भी बल नहीं लगाते, इसे जो है हम स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं। मतलब बॉल को जो है जब हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो उसमें वेग उत्पन्न होता है और जैसे जैसे पृथ्वी के पास बॉल जाती है इसके वेग में जो है वृद्धि होती जाती है। वेग क्या होता है? किसी वस्तु की जो गति होती है किसी विशेष दिशा में उसका माप होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे बॉल, पत्थर या कोई भी वस्तु, वह जो है स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े जाने पर पृथ्वी की ओर जाती है तो उसके वेग में मीन्स वेलोसिटी में जो है वृद्धि होती जाती है। जबकि न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है और उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता तो वह गति की अवस्था में नहीं आती। जब हम बॉल या पत्थर के टुकड़े को छोड़ते हैं तो इस पर हम कोई बल नहीं लगाते, इसे हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं। तो फिर किस बल से ये गतिशील हो गई कि इस पे कौन सा ऐसा बल लगा कि यह जो है गतिशील अवस्था में आ जाते हैं। न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था और उसके सामने एक सेब टूटकर पृथ्वी पर गिरा तो उसने सोचा और निष्कर्ष निकाला कि सेब पर पृथ्वी के द्वारा आकर्षण बल लगता है जो सेब को पृथ्वी की तरफ गतिशील करता है और इसी आकर्षण बल को उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहा। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है दो वस्तुओं या दो पिंडों या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल का महत्व। हमारा सौर परिवार जो है उसका अस्तित्व जो है इसी बल के कारण मीन्स ग्रेविटेशनल बल के कारण ही बना हुआ है। यह बल जो है सूर्य तथा ग्रहों को उनकी स्थिति में बनाए रखता है और ग्रहों की जो है सूर्य के चारों ओर मीन्स ऑर्बिटल मोशन को जो है यही बल संभव कर पाता है। ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों की गति भी ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सभी वस्तुएं जो है
पृथ्वी पर गिरती है और हम लोग जो है पृथ्वी पर सीधे खड़े रहते हैं, वह भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी तल पर कोई भी वस्तु है वह अपनी स्थिति में बनी रहती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल जो है उपस्थित होता है। वर्षा या हिमपात भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव हो पाते हैं। वर्षा की बूंदें जो है इसी बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है। समुद्र में जो है ज्वार भाटा भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हमने गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे कि इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, और उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, महत्व होता है, के बारे में जाना। मुझे आशा है कि आप सभी को ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में समझ आ गया होगा।